वेत्तारं कर्म मुहूर्ता ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुरुलब्धये। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ अपना चल रहा है। सम्यक दर्शन की चर्चा अब तक पूरी हुई और सम्यक ज्ञान की चर्चा कल हमने प्रारंभ की थी। ये सब ज्ञान के भेदों की चर्चा है। इसके अंतर्गत ज्ञान कितने प्रकार का होता है इसकी चर्चा करनी थी कि ज्ञान जो है वो 5 प्रकार का। वैसे ज्ञान सामान्य रूप में एक ही है, ज्ञान ज्ञान मात्र, लेकिन फिर भी विषय की अपेक्षा और किस रूप में जानता है उसकी अपेक्षा उसके 5 भेद हो जाते हैं। मन की बात जाने, मन पड़े ज्ञान, रूपी पदार्थों को जाने, दूरवर्ती भूत भविष्य की बातों को जाने, अवधि ज्ञान, और इंद्रिय मन की सहायता से जाने, मति ज्ञान, और मति ज्ञान से संबंध लिए अन्य पदार्थ को जाने, श्रुति ज्ञान, समस्त पदार्थों को जाने, और केवल ज्ञान। ऐसे ज्ञान के 5 प्रकार के भेद बन जाते हैं। ठीक है, और इनका क्रम का भी अपन ने विचार किया था कि ये क्रम क्यों रखा इनका। सबसे पहले मति शुद्ध ज्ञान रखा, क्यों है? सभी जीवों को होता है और साधारण है। और हाँ, मति शुद्ध ज्ञान पहले परोक्ष है। परोक्ष को जानना सुगम है। परोक्ष जो है सब जीवों को है, इसका जानना सरल है, इसलिए सबसे पहले इसको रखा। फिर केवल ज्ञान को अंत में क्यों रखा? प्रत्यक्ष होने का, प्रत्यक्ष में भी सबसे अंत में क्यों रखा? बाधा नहीं है, तो केवल ज्ञान का अर्थ हुआ। केवल ज्ञान को सूत्र में सबसे अंत में क्यों रखा है? सबसे अंत में प्राप्ति होती है इसकी, इसलिए इसको अंत में रखा है। बताया था ये, सबसे अंत में प्राप्ति होती है गाय की, इसलिए उसको सबसे अंत में रखा है। केवल ज्ञान के समीप में मन पड़े ज्ञान क्यों रखा है? केवल ज्ञान से निकट का है, इसलिए। क्यों निकट का क्यों है? हाँ है, हाँ, उन दोनों का संयम ही एक आधार है। संयमी जीवों को ही होते हैं दोनों, इसलिए वो निकट का है। मैंने संयम होना चाहिए। महाव्रती मुनिराजों को ही होता है, अन्य को नहीं होता है, इसलिए उसको उसके पास है। अवधि ज्ञान दूर क्यों है मन पड़े ज्ञान से? सबको हो सकता है, चारों को 3 हो सकता है। समझा? अवधि ज्ञान का दूसरा नाम क्या? सीमा ज्ञान। परिभाषा क्या है मति ज्ञान की? 5 इंद्रियों मन के निमित्त से जो जानता है वो मति ज्ञान। एक और परिभाषा बताई थी, जिसके द्वारा मनन किया जाता है वो मति ज्ञान। शुद्ध ज्ञान किसे कहते हैं? शुद्ध ज्ञान। और इसके अंदर कुछ श्रूयते अनेन श्रुतम, जो सुना जाता है वो शुद्ध ज्ञान। जो कुछ भी जिनवाणी का अभ्यास है वो सब शुद्ध ज्ञान में जाता है। मन पड़े ज्ञान किसे कहते हैं? दूसरे के मन की बात हो, इसकी सीमा है कि नहीं? सीमा है इसकी। केवल ज्ञान का नाम केवल ज्ञान क्यों है? असहाय है,
उसको किसी सहायता की आवश्यकता नहीं, असहाय है। जिसको सहायता की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, क्या प्रश्न? हाँ, रूपी को ही जानते, मन में स्थित चिंतन और रूपी ये सब। जो विचार है वो सब रूपी का है। औद्योगिक पदार्थों के संबंध के लिए वे सब विचारों मात्र को रूपी का है। और वे प्रश्न अब आगे चलते हैं, ये पढ़िए, इसमें से भी थोड़ा बहुत दे रखी परिभाषा। अभाव होता है तीन कषाय चौकड़ी का है। संजनन कषाय को लेती चारों। हाँ, वैसे चौकड़ी एक साथ जाती है, एक साथ रहती है। उसके एक है, उसके चारों है। मतलब जिसको संजनन कषाय है, मतलब चारों ही कषाय है। मनोविज्ञान 6 से लेके 12 तक रहता है। 6 से 12, अवधि ज्ञान 4 से 12, मतिशुद्ध ज्ञान 4 से 12, केवल ज्ञान 13-14। अब समझ में आया ऐसे गुणस्थान में? कुमति सम्यक ज्ञान की बात चल रही है। पेज नंबर 72 निकालो। पहले कहे गए 5 प्रकार के ज्ञान 2 प्रमाणों में आ जाते हैं। इस प्रकार सुनिश्चित हो जाने पर भी वे 2 प्रमाण प्रत्यक्ष और अनुमान आदि भी हो सकते हैं। अरे नहीं है, सूत्र तो ये वाला है, सॉरी, सूत्र नंबर 69 निकालो, पेज नंबर 69 नंबर निकालो, पेज नंबर। कितने सूत्र होगा अपने? 9 हो गए, 10वां होगा। 9 सूत्र हो गए अपने। 9 सूत्र के 9 के 9 किसको याद है? 9 के 9 याद है? अरे वाह, कितने याद है अंकित तुमको? 5 बताओ, चलो 5 बताओ। सात तत्व के नाम के सूत्र है। चलो हो गए, 4 हो गए। एक आपकी गड़बड़ करने का छोड़ भाव धर्म की द्रव्य भाव, नाम स्थापना तत्सन्यास, प्रमाण। बताओ 7वां क्या है? हाँ, हाँ 7वां। 8वां नंबर का बताओ, 8वां नंबर का कौन बताया? आप बताओ। 8वां स्पर्शन क्षेत्र नहीं है, काल अंतर, भाव अल्प बहुत्वेश हो गया। 8। 9वां
बस ये हो गया। वनम वने वनानी, थोड़ी भी संस्कृत पढ़ी है यदि 6ठी क्लास में, वनम वने वनानी, केवलानी, 5 प्रकार के ज्ञान का, तो केवलानी ज्ञानम, 5 प्रकार के ज्ञान है। मति श्रुत अवधि मनम वरे केवलानी ज्ञानम। अपने को कितने अभी इनमें से? सब सम्यक दृष्टि नहीं आगे। यदि सम्यक दर्शन हो तो मति शुद्ध है, और सम्यक तो नहीं है तो कुमति कुशुद्ध, इनमें से एक भी नहीं हो सकता इच्छा से। तो अपने कितने सूत्र हो गए अभी? 9 सूत्र आएंगे परीक्षा में, ध्यान रखना। परीक्षा में आएंगे आपकी तो जिंदगी में तो अपने काम आएंगे ही। सूत्र ही है मेन तो। तत्वार सूत्र ऐसा ग्रंथ है जिसके सूत्र जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और इन सूत्रों का पाठ महिलाएं प्रतिदिन करती। कई महिलाएं तो इनका रोज ही पाठ करती पूरे 10 अध्याय के सूत्रों का, और 10 दिनों में इनके ऊपर 10 अलग अलग अध्याय पे एक दिन प्रवचन होते हैं। ये बहुत महान ग्रंथ है, इसको जैन दर्शन की बाइबल भी कहा जाता है। तो इस सूत्र तो कई लोगों को रोज पाठ करने की वजह से उनको कंठस्थ रहते हैं। क्या आगे से पीछे तक सीरियल क्रम में, और उल्टे ही बुलवा लो आप, उल्टे ही बोल दें। जिनको याद है कह रहा हूँ, आप तो सीधे ही बोलते हैं, मतलब आप लोग से ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, सीधे सीधे याद कर लेना बस क्रम से। अब आगे चलो 10वें नंबर का सूत्र, सूत्र नंबर 10, पेज नंबर 68, 165 नंबर का पेरा, नीचे की पंक्ति, पेज नंबर 68 में। प्रमाण और नए से ज्ञान होता है। कहाँ लिखा है? हाँ, प्रमाण नए अधिगम। यह पहले क्या आए हैं? कौन सा सूत्र था ये? 6ठे नंबर का। किन्हीं ने ज्ञान को प्रमाण माना है, किन्हीं ने सन्निकर्ष को, किन्हीं ने इंद्रिय को। अतः अधिकार प्राप्त मत्याधिक ही प्रमाण है। इस बात को दिखलाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ क्या है? किन्हीं ने ज्ञान को प्रमाण माना, किन्हीं ने सन्निकर्ष। तो सन्निकर्ष क्या है? सन्निकर्ष क्या होता है? देखें, ज्ञान को प्रमाण माना है, मतलब प्रमाण माने सच्चा ज्ञान। तो सच्चा ज्ञान कैसे होता है? तो किन्हीं ने तो ज्ञान को ही सच्चा ज्ञान का कारण माना है, ज्ञान से ही ज्ञान की उत्पत्ति मानी है। और किन्हीं ने इंद्रियों से ज्ञान की उत्पत्ति मानी है, और किन्हीं ने सन्निकर्ष से, अर्थात सन्निकर्ष का मतलब है कि पदार्थों के भिड़ने से, पदार्थों के छूने से, पदार्थों के चखने से, पदार्थों के देखने से, पदार्थों के सूंघने से, पदार्थ का भिड़ना, सन्निकर्ष माने निकट में होना, उससे ज्ञान की उत्पत्ति होती है। ऐसा लोग रसगुल्ले का स्वाद कैसे होगा? ज्ञान मुंह में रखने से। ऐसे ही मानते कि नहीं मानते? तो नहीं मानते ऐसे। रसगुल्ले का स्वाद रसगुल्ले को मुंह में रखने पर होता है, पेड़े का स्वाद पेड़े को मुंह में रखने पर होता है। जो भी चीज़ भोजन करते हैं मुंह में रखेंगे तो ज्ञान हो। सन्निकर्ष ज्ञान का कारण, इसको कहते हैं सन्निकर्ष माने पदार्थ की निकटता। और कोई कहते हैं कि इंद्रियां ज्ञान के कारण, आँख से ज्ञान हो रहा है, कान से, जीवान से ज्ञान हो रहा है। एक ने रसगुल्ले की जीवान पे आने को ज्ञान का कारण माना, एक ने जीवान को ज्ञान का कारण माना। और जैन दर्शन ये मानता है कि ज्ञान ही प्रमाण का कारण, ज्ञान ही ज्ञान का कारण। ज्ञान ज्ञेयों की वजह से नहीं होता है, ज्ञान स्वयं अपने कारण से होता है। यदि ज्ञान ज्ञेयों के निमित्त से हो तो केवल ज्ञान की सिद्धि नहीं हो, अवधि ज्ञान की सिद्धि न हो, मनोबल ज्ञान की सिद्धि न हो, कल्पना या सिद्ध नहीं हो,
कोई भी आदमी डिज़ाइन ही नहीं कर सकता। मैं मकान डिज़ाइन कर रहा हूँ तो मकान पहले बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है, किसको डिज़ाइन किया जाता है? नहीं बने हुए को कि बने हुए को? किसको डिज़ाइन करते हैं? नहीं बने हुए को करना। अभी यहाँ ज़मीन पड़ी है और अपने मकान डिज़ाइन कर रहे हैं कि यहाँ ऐसा मकान बनाना है, ऐसा कमरा बनाना है, ऐसी टेबल बनानी है, ऐसी कुर्सी बनानी है। तो जो वस्तु नहीं है हम उसको अपने मन के द्वारा विचार कर रहे हैं, तो वस्तु का अस्तित्व तो है ही नहीं ना, और फिर भी मन उसको जानता है। तो यदि ज्ञेयों से ज्ञान की उत्पत्ति मानी जाएगी कि ज्ञेय होंगे तो ही ज्ञान होगा, तो जो ज्ञेय अभी है ही नहीं उसका ज्ञान कैसे होगा? दूसरी बात ये कि जो ज्ञेय अभी उत्पन्न ही नहीं हुए हैं, ऐसा जो अनंत भविष्य काल है उसका ज्ञान होना संभव ही नहीं होगा। दूसरे भूत भविष्य की बात को जानना संभव कैसे होगा? वो ज्ञेय उपस्थित कहाँ है? वो ज्ञेय तो नष्ट हो चुका है और वो ज्ञेय उत्पन्न ही नहीं हुआ है। तो यदि ज्ञेयों से ज्ञान होएगा तो जो ज्ञेय अभी है ही नहीं उनका ज्ञान कैसे होगा? और उन ज्ञेयों का ज्ञान नहीं होगा तो केवल ज्ञान कैसे होगा? समझ में आई कुछ बात? यदि ये चीज के कारण से मेरे को ज्ञान होता है तो अभी वर्तमान की चीज का तो समझ में आता है कि चलो वर्तमान की चीज होने से ज्ञान हुआ, लेकिन इसका मतलब ये कि आगे का ज्ञान तो सब जीरो हो गया ना। आगे का ज्ञान तो किसी को हो ही नहीं सकता, भूत का भी नहीं हो सकता, क्योंकि भूत का ज्ञान नष्ट हो चुका है, अभी नहीं है ना वर्तमान में, वो ज्ञेय अभी का है सामने। तो केवल ज्ञान की सिद्धि नहीं होगी। केवल ज्ञान की सिद्धि नहीं है तो ज्ञान स्वभाव जो है केवल ज्ञान रूप है, वो बात ही सिद्ध नहीं होती। और केवल ज्ञान की सिद्धि नहीं है तो भगवान ही सिद्ध नहीं होंगे, सब बात ही खत्म हो जाएगी ना। और अभी भी अपन देखते हैं कि यदि ज्ञेयों से ज्ञान की सिद्धि हो तो एक व्यक्ति का उदाहरण दिया उसमें परीक्षा मुख में, एक आदमी को कारागृह में बंद कर दिया गया और वो कारागृह जो था वो तलघर अंदर बिल्कुल डीप नीचे था, तलघर नीचे था और उसमें एकदम धूप अंधेरा था और उसमें एक जेल के अंदर कोठरी अलग थी, कमरे मतलब कोठरी, और उसके अंदर उसको बंद किया गया। अब वहाँ सुई की नोक जितना उजाला भी नहीं आ रहा है और इतना ही नहीं, उसकी आंखों पे पट्टी बांध दी गई है, फिर भी वो कहता है कि मैं अभी भी अपनी पत्नी का मुख देख सकता हूँ। कहाँ पत्नी है वहाँ पे? आंखें तो पट्टी बांध रखी है, उजाला भी नहीं है, नीचे तलघर में है, फिर भी वो क्या कह रहा है कि मैं यहाँ पर भी अपनी कांता का मुख देख सकता हूँ। तो कांता यदि मुख देखने में कारण बनेगी तो कांता तो है ही कहाँ? यदि ज्ञेयों से ज्ञान उत्पन्न होता है तो वो ज्ञेय तो है ही कहाँ? फिर भी ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ऐसे जगत में हम बहुत सारी चीजें देखते, कई बार हम देखते हुए को नहीं देखते और नहीं देखते हुए को देखते हैं। सामने आंख जो चली गई उसको नहीं देख पाया और कहीं और उपयोग रहता है, होता है कि नहीं ऐसा? अभी अपन सुनते हुए भी नहीं सुनते, कई बार बातें चलती रहती है, प्रवचन चलता रहता है, लोगों का दिमाग कहीं और घूमता रहता है। समझ लो किसी का राखी में घूम जाए, किसी के लिफाफे में घूम जाए, दिमाग है तो वो सुनता हुआ भी कहाँ सुनता है, देखता हुआ नहीं देखता। तो इसलिए वो कहते हैं कि ज्ञान का कारण ज्ञेयों की सन्निकटता नहीं है, ज्ञेयों के निकट होने से ज्ञान होवे जरूरी नहीं है, ज्ञेय होने पर भी ज्ञान न हो और ज्ञेय नहीं होने पर भी ज्ञान हो जाए, ऐसा देखने में आता है। इसलिए ज्ञेयों की सन्निकटता ज्ञान का कारण नहीं है। ज्ञान के अंदर हर एक समय की पर्याय पर्याय में योग्यता पड़ी है कि वो किसको जाने और किसको नहीं जाने, ये ज्ञान के अंदर योग्यता पड़ी हुई है। ये कोई ज्ञेयों में से नहीं आ रही है, अपनी जितनी 3 काल की ज्ञान की अवस्था है, पर्याय हैं, हर एक पर्याय पर्याय में ये खचित है। क्या खचित है? कि वो किस समय किसको जानेगी। वो कोई ज्ञेयों के ऊपर अवलंबित नहीं है,
क्वचित माने टंकोत्कीर्ण है। ज्ञान में हर समय की पर्याय निश्चित है, वो किस समय किसको जाने, और वो ज्ञान अपनी योग्यता से जानता है। इस समय किसको क्या जानना है ये ज्ञान की पर्याय में निश्चित है और उसकी अपनी योग्यता है। वो सामने घे कुछ भी रख दो, उस ज्ञान को यदि जो जानना होगा वो उसी को जानेगा, सामने वाली वस्तु को नहीं जानना है तो नहीं जानेगा। ज्ञान अपनी योग्यता से जानता है। ये मैंने जानने योग्य पदार्थ, ये ज्ञ है, ये सब ज्ञ है और ज्ञान है। ज्ञान माने जो जानता है वो, और ज्ञ माने जो जानने योग्य पदार्थ है वो। ये टेबल गे है, मंदिर गे है, चौकी गे है, पुस्तक गे है, माइक गे है, और मेरा ज्ञान इनको जानता है ज्ञान। तो इनसे ज्ञान हो रहा है कि ज्ञान से ज्ञान हो रहा है? ज्ञान किसकी ताकत से हो रहा है? ज्ञान इसमें से आ रहा है कि ज्ञान अंदर से आ रहा है? ज्ञान प्रॉपर्टी किसकी है? ज्ञान अंदर से आता है कि ज्ञान बाहर गेहूं में से निकल के आता है? कहते हैं ज्ञान ज्ञान से आता है। तो ज्ञान का कारण इन पदार्थों की सन्निकटता नहीं है और ज्ञान का कारण इंद्रिया नहीं है, क्योंकि इंद्रियों को ज्ञान का कारण माना जाए तो जो मुर्दा है उसको तो सब इंद्रिया जिंदा है, आँख नाक कान सब खुली है, लेकिन मुर्दे को ज्ञान नहीं है इंद्रिया होने पर भी। इंद्रिया ज्ञान का कारण क्या है? अभी भी अपनी ये जड़ है इंद्रिया, तो इंद्रियों में चेतनता नहीं, इंद्रिया जड़ है और जड़ से ज्ञान उत्पन्न होता है मानना माने उद्गल को ज्ञान रूप मानना है। उद्गल ज्ञान का कारण कैसे बनेगा? ज्ञान का कारण तो ज्ञान ही बनेगा, उद्गल में से ज्ञान कैसे आएगा? तो खुद ही जड़ है, खुद को क्या ज्ञान है? आँख तो एक माध्यम है, एक ऊर्जा है उद्गल का, जैसे एक चश्मा है ऐसे आँख है। कोई भी नई चीज उसके बारे में कोई बताएगा तभी पता लगेगा। अरे उसके बिना भी हम सपने देखते हैं तो कुछ पता ही नहीं रहता, और अपन बहुत सारी इमेजिनेशन करते हैं दुनिया में। बिना इमेजिनेशन के नई बिल्डिंगें नई डिज़ाइन नहीं बने। जो चीज़ें आज तक नहीं बनी है उनको भी कोई इमेजिन करता है कि नहीं करता है? अपन किसी नई जगह गए नहीं फिर भी अपन इमेजिन करते कि नहीं करते ऐसा होगा ऐसा होगा। इमेजिनेशन तो बहुत चलती, सपने में कुछ तो भी चीज़ें लोगों ने देखी नहीं, ऐसी चीज़ों को भी देखा। हमारा एक मित्र था, यहीं गली में रहता था, तो रोज पटाखे सपने आते थे कि वो जो हेडपम्प है, हेडपम्प में से जो है ज्वालामुखी फूट गया। अब क्या कर सकते हैं? मेरे से बोले रोज ज्वालामुखी फूटता है। कहाँ? हम लोग में तो ही ज्वालामुखी है, नहीं वो हेडपम्प में से ज्वालामुखी फूटता दिखता। तो कहाँ है वो गे? कभी देखा गया उसने? आज तक ज्वालामुखी ने देखा उसने अपनी जिंदगी में, और उसको हेडपम्प में कुछ भी बातें ऐसी बता दो। नींद में आते हैं कभी ऐसे ही सपने, कुछ भी। क्या कोई आदमी नींद में मैंने उड़ने की विद्या सीखी है तो नींद में उड़ता रहता है। तो इसलिए ज्ञान की तो बात अलग है। तो ये सूत्र इसी बात के लिए, ये सूत्र ये जो है ना, ये सूत्र इसी चीज की सिद्धि के लिए कि चेतन से ज्ञान उत्पन्न होता है, ज्ञान से ज्ञान उत्पन्न होता है, न ज्ञेयों से और न इंद्रियों से, न पदार्थों की निकटता से और न इंद्रियों से। ये दोनों ज्ञान के कारण हैं। इंद्रिय और मन के निमित्त से होता है। तो निमित्त माने चश्मा, चश्मे से ज्ञान होता है, लेकिन चश्मे को ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान आंखों को होता है। ऐसे आंखें माध्यम है, निमित्त है। जैसे पानी के मछली के चलने में जल निमित्त है, लेकिन मछली को जल चलाता नहीं है। मछली स्वयं चलती है तो जल निमित्त होता है। ट्रेन को चलने में पटरी निमित्त है, ऐसे ही मति ज्ञान में इंद्रिय और मन निमित्त है, उसकी सहायता से होता है, लेकिन वो उसको ज्ञान उत्पन्न नहीं करती। ज्ञान उनके सहायता से होता है। चश्मे से ज्ञान होता है, लेकिन चश्मा ज्ञान को उत्पन्न नहीं करता है। ऐसे आंखों से ज्ञान होता है, लेकिन आंखें ज्ञान को पैदा नहीं करती। ज्ञान ज्ञान से होता है। आंखें केवल एक मतलब साधन है, चश्मे की तरह।
खिड़की से हम बाहर देखते हैं, लेकिन खिड़कियां का ज्ञान होता है क्या? ऐसे ही आँख आदि ये 5 हमारी खिड़कियां हैं, इनके द्वारा हम ज्ञान करते हैं पर पदार्थों का, लेकिन ये स्वयं ज्ञान स्वरूप नहीं है। ज्ञान स्वरूप तो चैतन्य आत्मा है। इसलिए देखते हैं मुर्दे की सब खुली है, आँख खुली है, कान खुले हैं, नाक खुली है, सब खुला है, लेकिन ज्ञान है क्या? नहीं। लोग जानते इसमें ज्ञान नहीं, आराम से जला देते हैं। अरे आँख खुली है, कोई दिक्कत नहीं, जला। इसकी खोपड़ी बाहर निकल रही है, अंदर घुसेड़ो, घी डालो इसमें, आग लगाओ इसमें। माइंड, दिमाग कुछ नहीं करता है सब। दिमाग तो मुर्दे के अंदर भी बहुत अच्छा रहता है, मुर्दे में दिमाग सब चल है कि नहीं है वहाँ, लेकिन वो जो उद्गल है, उस उद्गल में ज्ञान नहीं होता है। चैतन्य आत्मा जब तक है तो सारी ज्ञान का फंक्शन उसमें चलता है। यही तो मेन फंडामेंटल डिफरेंस है। ये लोग शरीर की जितनी रचना है, माइंड है, उससे ज्ञान मानते हैं। अपन कहते हैं कि माइंड वाइंड ज्ञान का कारण नहीं, ज्ञान का कारण आत्मा है। चींटी में माइंड है क्या? पेड़ पौधे में, पृथ्वी काय में, जल काय में, अग्नि काय में, वायु काय में, वनस्पति काय में ज्ञान है कि नहीं? वनस्पति काय में ज्ञान है, चींटी को ज्ञान है कि नहीं? अटैच्ड है, मतलब इसलिए ज्ञान है, ज्ञान है। तो ये जो अपन ने शरीर की जो चीजें से मान रखा है वो नहीं है। ज्ञान जो है वो आत्मा से है। समझ में आया ना? वनस्पति में कितने सेल्स है? मेंटल दिमाग है क्या उसमें? लेकिन आपको ना वनस्पति भी पानी संचय करके रखती है, और वनस्पति भी सूखती है, मुरझाती है। वनस्पति में जीव की सिद्धि की है वैज्ञानिकों ने की, अपन तो मानते ही। वनस्पति की जड़ें उस ओर बढ़ती है कई बार जिधर सोना चांदी होता है, लोग उससे पता कर लेते हैं इधर सोना चांदी है। ऐसे पेड़ हैं जियोलॉजिकल वाले होते हैं, उसमें एक पता करने में एक उनको पेड़ भी सहायता करते हैं। और भी अनेक चीज़ें होती है, पेड़ों की जड़ें उधर फैल रही है, आते नहीं जाते ना लोग, यहाँ सोना चांदी। अच्छा, हाँ हाँ, वो कुल्ला करे तो बढ़ जाते हैं। उसी को जेंट्स देंगे तो और कम पता। हाँ, ऐसा मैंने साहित्य में पढ़ा है, लेकिन ऐसे होंगे भी सही सच्ची में। पेड़ आदमी को खा जाते हैं, खून निकाल लेते हैं, जानवरों के अंदर से उसमें से निकालते हैं, जानवरों को ट्रैप करके तो नाम करें। पेड़ पौधे कीट भक्षी पेड़ कितनी जंगल में होता है, शहर में जंगली का। ठीक है, तो अब यहाँ ये बहुत महान सूत्र है ये इस अपेक्षा से कि इसमें जो दुनिया की जो मान्यताएं हैं जिसके कारण से वो इंद्रियों को सुरक्षित रखती है, पदार्थों को निकट लेके आती है, पदार्थों के पीछे पराधीन होती है, तो उनकी इस पराधीनता और इंद्रियों की गुलामी को दूर करने के लिए कहते हैं कि ज्ञान का कारण तो तुम स्वयं हो। इंद्रिया ज्ञान के कारण तो ही नहीं है, विषय ज्ञान के कारण नहीं है। ज्ञान अपनी खुद की शक्ति है और हम कैसे मान रहे हैं? विषयों से। इसको सिद्ध कर रहे हैं। देखो तो सन्निकर्ष समझ में है। तो कुछ लोग ज्ञान को प्रमाण मानते हैं, कुछ लोग सन्निकर्ष को माने पदार्थों के भिड़ने को, कोई इंद्रियों को प्रमाण मानते हैं, सच्चा ज्ञान मानते हैं। तो ये अधिकार प्राप्त, अब यहाँ ये कह रहे हैं कि ये मत्यादि की प्रमाण है। मत्यादि माने मति आदि 5 ज्ञानी प्रमाण है। इस बात को दिखलाने के लिए आगे का सूत्र है। ये 5 ज्ञानी प्रमाण है, इंद्रिय प्रमाण नहीं है। इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता, इंद्रिय जड़ है और हम चैतन्य आत्मा है। जड़ से चैतन्य का सर्जन नहीं होता, कभी नहीं होता। दोनों की जाति अलग अलग है। देखो अब सूत्र क्या है, तत्प्रमाणे। क्या सूत्र है? तत्प्रमाण। क्या हुआ? तत्प्रमाणे। तत् माने वह कौन? वह 5 प्रकार का ज्ञान जो पीछे के सूत्र में कहा। वो क्या है? 2 प्रमाण रूप है।
अब ये 2 का लिखा है, 2 प्रमाण रुपए का लिखा, प्रमाण लिखा, 2 प्रकार का ये लिखा है क्या? अभी क्या है कि इसके लिए थोड़ी सी संस्कृत की जरूरत पड़ती है। वनम वने वनानी, वनम वने वनानी, तो वनम लिखा होगा इसका मतलब 1 वन, वने लिखा होगा इसका मतलब 2 वन, और वनानी लिखा मतलब 2 से अधिक। रामा रामो रामा, रामो लिखा मतलब 2 राम। ऐसे संस्कृत बहुत महान भाषा है। वास्तव में क्या है, अपने देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि ये जीव पंचेंद्रिय के विषय भोगों में लीन होके, और जिनके पास थोड़ा अभी वर्तमान में थोड़ी मतलब भोग विलासिता की चीज़ जिन्होंने इकट्ठी कर ली, हमने उनको भगवान मान के उनकी सारी संस्कृति को, भाषा को अपना लिया। लेकिन इसमें कितना दम है, ये इतना सा सूत्र है, इतनी प्रिसाइज है ये लैंग्वेज। प्रमाण है तो 2 प्रकार का प्रमाण आ गया उसमें, एक ही मात्रा से 2 है वो, समझ में? इससे कॉम्पैक्ट कोई लैंग्वेज नहीं हो सकती। आप कभी कल्पना भी करना, बनाने की सोचना। सबसे कॉम्पैक्ट लैंग्वेज है, प्रिसाइज, इतनी प्रिसाइज है कि बहुत कम शब्दों में बहुत कुछ कह देती है। तत्प्रमाणे, अपने को हिंदी में आज लिखना पड़ेगा तो तत् माने वह, प्रमाणे माने 2 प्रकार के प्रमाण है। तो कितने सारे शब्द हो गए, अंग्रेजी में कहो तो उसके तो ठिकाना ही नहीं होता। अंग्रेजी वालों को तो खेल मालूम ही नहीं, मति ज्ञान का उनको अर्थ, मति ज्ञान में इंग्लिश में क्या कहते हैं, देखते रह जाएगा। हमारे भयंकर सर से मजाक करते थे, बोलते थे कि इनको जो है ये इन्होंने पाप ही पाप किए, इसलिए पाप का तो है इनकी डिक्शनरी में शब्द, लेकिन पुण्य कभी ये करते ही नहीं, इसलिए पुण्य इनकी डिक्शनरी नहीं। रसगुल्ला बोले कहाँ इनकी डिक्शनरी में, तो विस्कोसिटी उनको समझाते थे, वो मेरे को ध्यान नहीं है, तो रसगुल्ले का उदाहरण देते थे, गुलाब जामुन का, रसगुल्ले का, ये सब। तो कहते थे ये सब उनका है ही नहीं, वो क्या जाने बेचारे, जो यहाँ है वो वहाँ कहाँ है। ये इस ग्रंथ का अनुवाद करने को तो किसी अंग्रेज कर पाएगा क्या? तो ये 5 प्रकार का जो ज्ञान है, तत्प्रमाणे माने वह 5 प्रकार का ज्ञान, प्रमाणे माने 2 प्रकार का प्रमाण हो। यदि वो प्रमाणम होता लिखा हुआ तो 1 प्रकार का प्रमाण होता, प्रमाणा नहीं होता तो 2 से अधिक। यदि थोड़ा उपयोग लगाओगे तो समझ में आ जाएगी। कोई संस्कृत भी समझना चाहे ना तो 80% संस्कृत समझ, 80% हिस्सा 20% मेहनत से हो सकता। शंका, अब इसके शंका समाधान बहुत बढ़िया देगा। सूत्र में तत्पद किस लिए दिया है, ये होता सूत्र में तत्पद किस लिए दिया जाता, तो उसका उत्तर, जो दूसरे लोग सन्निकर्ष आदि को प्रमाण मानते हैं उनकी इस कल्पना के निराकरण करने के लिए सूत्र में तत्पद दिया है। जो लोग मानते हैं ना इंद्रिय सन्निकर्ष, इंद्रिय प्रमाण है, सन्निकर्ष प्रमाण है, तो तत्प्रमाण है, तत् माने वह प्रमाण है और कोई प्रमाण नहीं है। वह कौन? ज्ञान, ज्ञान ही प्रमाण है और कोई प्रमाण नहीं। प्रमाण माने सच्चा ज्ञान, वो ज्ञान ही, ज्ञान ही ज्ञान का कारण है और कोई नहीं। उनका निराकरण करने के लिए सूत्र में तत्पद दिया। सन्निकर्ष प्रमाण है, इंद्रिय प्रमाण है, ऐसा कितने लोग मानते हैं। न्याय के ग्रंथों में तो इनके ऊपर पूरी बहुत डिटेल में चर्चा है। जो न्याय के ग्रंथ है उनमें इन्हीं बातों की पूरी वो होती है, क्या बोलते हैं, शंका समाधान, प्रश्नोत्तर, इन्हीं का विश्लेषण होता है कि ज्ञान का कारण कौन है। माने जो ऊहा को होती है इन सब्जेक्ट पे होती है कि ज्ञान का कारण कौन है। इंद्रियां हैं कि ज्ञान का कारण ज्ञान है, तो ये न्याय के ग्रंथों में सब विषय है, थोड़ा बहुत यहाँ भी दिया है उसको। तो ऐसा कितने ही लोग मानते हैं, जैसे क्योंकि अनेक मत है ना, जैसे सन्निकर्ष को प्रमाण बौद्ध लोग मानते हैं। उनका एक कहना है कि पदार्थ निकट में होगा तो ही ज्ञान होगा। तो उनका अपने यही उत्तर है उन लोगों को कि भाई केवल ज्ञान ही सिद्ध नहीं होगा। तो तुम्हारे भगवान भी भूत भविष्य को कैसे जानते बताओ, पदार्थ तो ही नहीं उनके आसपास, वो कैसे जान रहे। तुम भी कह रहे हो ना कि तुम्हारे भगवान प्रमाण वो है सर्वज्ञ, तो वो भी सर्वज्ञ सिद्ध नहीं होंगे। तो ये सब ये पहले क्या दार्शनिक होते थे लोग, विचार करते थे कि कैसे आ रहा ज्ञान, कैसे उत्पन्न होगा।
तो अनेक दार्शनिक अपने अपने मत रखते थे, तो उसकी हुआ को करते थे वो। तो ऐसे ये मत सब खड़े हुए। और जैन दर्शन में तो क्या है, सर्वज्ञता के आधार पर सब चीज़ कही गई है, इसलिए कुछ असत्यता का सवाल नहीं उठता, क्योंकि ये किसी सामान्य छद्मस हम आपकी रचना नहीं है, ये भगवान जिनेंद्र की वाणी है। और उनकी जो वाणी है वो सच्ची और अच्छी है, क्योंकि वे अल्पज्ञ नहीं थे और वीतरागी थे। और बाकी जितने भी लोग कुछ न कुछ बात करते हैं वो कोई ना कोई स्वार्थ से पीड़ित होकर करते हैं। तो इसलिए इनका निराकरण करने के लिए सूत्र में तत्पद दिया है, जिससे अर्थ स्पष्ट हो जाता है कि मत्यादि प्रमाण है, अन्य नहीं। शंका, सन्निकर्ष या इंद्रिय को प्रमाण मानने में क्या दोष है? मान लो साहब, इनकी भी मान लो, इनकी मान लो, सबकी मान लो। कई लोग कहते ना इस इन भी भगवान को मानने में क्या दोष है, इस मंदिर में भी क्या दोष है? दोष क्या है? क्या? अरे भाई, यदि तेरे को इंजीनियरिंग पढ़ना है तो डॉक्टरी में भी जाने में क्या दिक्कत है? और मैं डांस की क्लास में भी चले जाऊँ तो क्या दिक्कत है? कि तेरे को करना क्या है पहले तू ये बता। तुझे जो करना होगा उससे विपरीत कोर्स में क्यों जाएगा? हिंदी वाला हिंदी सीखना होगा तो वो इंग्लिश की क्लास में जाएगा क्या? ऐसे जिसे वीतरागता प्राप्त करनी है वो रागी को क्यों मानेगा? पहले निर्णय कर ले, यदि रागी इष्ट है तो रागी की शरण में जाएगा, और वीतरागता इष्ट है तो वीतरागी की शरण में आएगा। अपने को जिंदगी में करना क्या है इसका डिसाइड करना पड़ेगा। हमें संसार इष्ट है कि मुक्ति इष्ट है, वीतरागता इष्ट है कि राग इष्ट है, सुख इष्ट है कि दुख इष्ट है। हमें समझना है कि हमें केवल समय काटना, भोगना, क्या करना, हमें जिंदगी में करना क्या है, ये निर्णय तो करना पड़ेगा ना आदमी। जिंदगी तो ऐसे चली जाएगी। तो जो निर्णय अपन ने किया, यदि वीतरागता में प्राप्त करनी है तो वीतरागी के पास जाएंगे। हमें यदि इंजीनियरिंग बनना है तो इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएंगे, मेडिकल में जाएंगे, उससे हमें द्वेष नहीं, हमारा प्रयोजन वीतरागता। समझ में नहीं बात? तो इसलिए वो कह रहे इनको भी मान लो साहब, आपको क्या दिक्कत है? सर्वधर्म सम्मेलन करो, ये भी आए, तुम भी आओ, हम भी आए, सब आओ। और सब सच्चे, कोई गलत नहीं। तो गलत नहीं है तो इतने सारे मती क्यों हैं? सब एक ही नहीं हो जाते, अलग अलग है, मतलब कोई डिफरेंस तो है। क्या डिफरेंस है उसमें से? सत्य तो कोई एक ही होगा। तो सन्निकर्ष या इंद्रिय को प्रमाण मानने में क्या दोष है? उसका प्रश्न, इनको भी मान लो। तो उसका उत्तर, यदि सन्निकर्ष को प्रमाण माना जाता है तो सूक्ष्म व्यवहित और विप्रकृष्ट पदार्थों के अग्रहण का प्रसंग प्राप्त होता है, क्योंकि इनका इंद्रियों से संबंध नहीं होता, इसलिए सर्वज्ञता का अभाव हो जाता है। ये आ गया ना, देखो कौन कौन सी बातें कही। सूक्ष्म, परमाणु को जान सकती इंद्रियां, क्यों? साउंड वेव को जान सकती इंद्रियां। इंद्री देख रही है, कौन सी इंद्री देख रही? मन से निर्णय होते हैं, मन से अनुमान करते हैं, लेकिन एकदम जाती हुई कौन देख सकता है? तो कभी किसी को दिखाई नहीं देगी, परमाणु किसी को दिखाई नहीं देगा, तो उसका ज्ञान किसी को होगा ही नहीं इसका, तो वो बिना ज्ञान के रह जाएगा। जबकि मैं तो कहता हूँ कि ये जितना भी ज्ञान है इसका आधार भी सर्वज्ञता है। किसी ने जाना ना, तो जिसने भी जाना तो वो जानने का, किसी ने प्रत्यक्ष देखा, किसी ने यदि परोक्ष कहा है तो उसको किसी ने प्रत्यक्ष अवश्य देखा है। बिना प्रत्यक्ष देखे उसको परोक्ष भी नहीं कहा जा सकता। किसी ने किसी के परमाणु ज्ञान का विषय है, जब भी उसने कहा कि परमाणु होता है, पुद्गल के सबसे छोटे हिस्से को परमाणु कहते हैं। धर्म अधर्म आकाश काल किसी ने देखा कि नहीं देखा, जीव को किसी ने देखा कि नहीं देखा, कि बिना देखे किसी ने कह दिया कि जीव होता है। तो सूक्ष्म पदार्थों का ज्ञान ही नहीं बनेगा यदि इंद्रियों से ज्ञान माना जाएगा या भिड़ने से ज्ञान माना जाएगा। सूक्ष्म और व्यवहित मतलब जैसे आड़ आ गई, आड़ दीवार आ गई, आड़ दीवार के बाहर जा नहीं सकता कोई, क्योंकि उसका संबंध तो ही नहीं था ना, दीवार बीच में आ गई तो उसको जा नहीं सकता क्या, तो वो पदार्थ जाने में नहीं रह जाएगा, तो सर्वज्ञ कोई हो ही नहीं सकता।
क्योंकि वो जो भी सर्वज्ञ को भी जो जो सामने आएगा, जो जो इंद्रियों से भिड़ेंगे पदार्थ, उन्हीं को जानना बनेगा। भूत भविष्य का जानना बनेगा ही नहीं, दूर पदार्थ का भी जानना नहीं बनेगा। तो व्यवहित माने व्यवहित दो प्रकार से होते हैं, काल व्यवहित, क्षेत्र व्यवहित। क्षेत्र से जो दूर है उनको भी जानना नहीं बनेगा, और जो काल की अपेक्षा से दूर है, काल की अपेक्षा से दूर माने जो भूतकाल में घट चुकी है, जो भविष्य काल में घटेगी, उनको भी वो ज्ञान नहीं जान सकता। समझ में आ रही बात? 10 साल पहले 100 साल पहले की अपने को मालूम है किसी को? 100 साल बाद की कुछ नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम है? ज्ञान की सीहीनता है। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता ही नहीं जो 100 साल पहले की बता सके, 100 साल आगे की बता सके। तो वो इंद्रियां तो नहीं जान रही है, ज्ञान जान रहा। यूं भी देखा जाए तो क्यों लोग कहते अरे अब की बार तुमने वो मिठाई बनाई, पिछली राखी पे तो वो वाला पेड़ा बनाया था, इस बार तो बनाई नहीं पेड़ा, तो तेरे को पिछली राखी का भी पेड़ा याद। और जब खाता है ना, पिछली बार जो टेस्ट था वो टेस्ट इस बार नहीं है, तो इसको पिछली बार का भी याद है और अभी का भी याद है। तो मैं कह रहा हूँ कि पिछली बार का तो जब इंद्रिय से टच हुआ था तभी होना था, लेकिन अभी भी है कि नहीं है, तो वो किसके आधार से? वो ज्ञान के आधार से, उसका स्मरण है उसका। यदि इंद्रियों से ही मानोगे तो स्मरण भी सिद्ध नहीं होगा। स्टोरिंग कैपेसिटी किसकी? ज्ञान की। जो कुछ भी खाया तो सब दिमाग में रहता, लोग क्या क्या खाया है, किस जगह क्या क्या खा के आए हैं, क्या, क्योंकि दिमाग में सब कचरा भर रखा है ध्यान में। तो वो सब याद है। वो याद किसकी वजह से? ज्ञान के निमित्त से कि काय से? इंद्रियां याद रख सकती है? इंद्रियों में नहीं है ताकत याद रखने की, ज्ञान की ताकत है। तो क्षेत्र से व्यवहित, काल से व्यवहित और विप्रकृष्ट। विप्रकृष्ट माने जो उत्कृष्ट विषय है, विप्रकृष्ट का अर्थ मेरे को भी देखना पड़ेगा। उनके आग्रहण का प्रसंग प्राप्त होता है, क्योंकि उनका इंद्रियों से संबंध नहीं होता। जो दूरवर्ती क्षेत्र, जो क्षेत्र से दूर है, काल से दूर है, उनका इंद्रियों का संबंध नहीं होता, फिर भी वो इंद्रियों के द्वारा जाने जाते हैं। तो यदि तुम इंद्रियों से संबंध होने पर ही ज्ञान मानोगे तो उनका ग्रहण ही नहीं होगा, और उससे क्या हो जाएगा? इसलिए सर्वज्ञता का अभाव हो जाता है। और यदि इंद्रियों को प्रमाण माना जाता है तो भी वही दोष आता है, क्योंकि चक्षु आदि का विषय अल्प है और ज्ञेय अपरिमित है। चक्षु कितने को जानती है? आप जिंदगी में कितने भोग भोग सकते हो बताओ? कितना खा सकते हो? सीमित। कितना भोग सकते हो? आदमी की भोगने की ताकत तो कम है सचमुच, लेकिन भोगने की जिज्ञासा, जानने की जिज्ञासा अपरिमित, और ज्ञेय अपरिमित है। जिंदगी में हर व्यक्ति की जो इंद्रियों की ताकत है वो एक सीमित विषय को जान सकता है। 100 साल की जिंदगी आप कितनी चीजें देख सकते हो, खूब घूमते भी रहो तो भी दुनिया इतनी बड़ी है कि पूरी दुनिया कोई देख नहीं सकता। चीजें इतनी है, खाने की कोई खा नहीं सकता, सूंघने की इतनी है कोई सूंघ नहीं सकता, सुनने की इतनी है कि कोई सुन नहीं सकता। ज्ञेय अपरिमित है। तो अपरिमित ज्ञेय होने से कभी भी समस्त ज्ञेयों का जानना किसी को भी बनेगा ही नहीं। तो बनेगा ही नहीं तो केवल ज्ञान हो ही नहीं किसी को, क्योंकि इंद्रियां तो जरा जरा से जानती, दूसरा एक ज्ञेय को जानती, दूसरे को छोड़ देती। और यहाँ तो केवल ज्ञान में तो सब ज्ञेय एक साथ जाने जाते हैं। तो यदि इंद्रियों से ही जाना जाएगा तो केवल ज्ञान होगा क्या किसी को? हो ही नहीं सकता, क्योंकि इंद्रियों से केवल ज्ञान मानेंगे तो इंद्रियां तो एक ही ज्ञेय को जान रही है ना, और ज्ञान केवल ज्ञान तो समस्त पदार्थों को एक साथ युक्त जान रहा है। ये दोष आता है, क्योंकि चक्षु आदि का विषय अल्प है और ज्ञेय कितने हैं? अपरिमित है। सन्निकर्ष माने भिड़ना, रसगुल्ले का जीवान से भिड़ना, वो सन्निकर्ष है। स्पर्श, भिड़ना, और इंद्रियां तो भिड़े नहीं भिड़े तो जान लेगी। जैसे चक्षु इंद्रिय को सन्निकर्ष की जरूरत नहीं है, चक्षु इंद्रिय बिना भिड़े भी देख लेती है।
मेरे को दीवार देखना है, दीवार से भिड़ने की जरूरत नहीं। तो इंद्रिय चक्षु को ज्ञान का कारण होगा ना, ये आँख से ज्ञान होगा। और रसगुल्ले के लिए आँख काम नहीं करेगी, रसगुल्ले को जीवान से भिड़ना पड़ेगा। सन्निकर्ष अलग चीज, सन्निकर्ष होने इंद्रियों से भिड़ने का नाम सन्निकर्ष। पूजा की चीज अलग है, वो अलग बात है। देखो अब क्या है वो अलग चीज। दूसरे सब इंद्रियों का सन्निकर्ष भी नहीं बनता, क्योंकि चक्षु और मन प्राप्तिकारी नहीं। देखो और आगे चक्षु और मन दो चीजें ना, इनका सन्निकर्ष नहीं बनता, ये बिना भिड़े जानते हैं। चक्षु को कभी भिड़ना नहीं पड़ता, चक्षु भिड़ेगी तो जान नहीं पाएगी। जैसे ये चौक की किताब है, तो ये किताब मेरी आँख को टच कराओगे आप तो मैं नहीं जानता हूँ। ये उंगली है, ये आँख को टच कर रही है तो आँख नहीं देख पाएगी, बल्कि आँख में और उंगली घुसड़ देंगे तो आँख देखना ही बंद कर देगी, फूटी जाएगी। तो आँख को टच नहीं चाहिए, आँख बिना टच की पदार्थ को जान सकता है, बाकी इंद्रियों को टच करना जरूरी है। कान में भी शब्द आते हैं, शब्द टच नहीं करेंगे यहाँ तो सुनाई नहीं देगा। आपके घर पे जो म्यूजिक बज रहा है उसका मजा आ रहा है क्या? यहाँ आएगा कान में तभी तो ज्ञान होगा उसका, तो उसको सन्निकर्ष कहा। तो चक्षु और मन में सन्निकर्ष नहीं पड़ता, मन में के लिए भी जरूरत नहीं, मन भी ऐसे जान लेता है। रूप जाने चक्षु इंद्रिय बिना सन्निकर्ष। दूसरे सब इंद्रियों का सन्निकर्ष भी नहीं बनता, क्योंकि चक्षु और मन प्राप्तकारी नहीं है, इसलिए भी सन्निकर्ष को प्रमाण नहीं मान सकते। चक्षु और मन के अप्राप्त कारित्व का कथन और आगे कहेंगे कि वो चक्षु और मन अप्राप्तकारी, तो अवग्रह का वर्णन करेंगे तब वो आएगा इसका अवग्रह आएगा, मति ज्ञान का वर्णन करेंगे भेद प्रभेद में, तब सब वर्णन आएगा। शंका, यदि ज्ञान को प्रमाण मानते हैं तो फल का अभाव होता है। प्रकृति में ज्ञान को ही फल मानना इष्ट है, अन्य पदार्थ को फल मानना इष्ट नहीं। और यदि उसे प्रमाण मान लिया जाता है तो उसका कोई दूसरा फल नहीं प्राप्त हो सकता, किंतु प्रमाण को फल वाला होना चाहिए। और सन्निकर्ष या इंद्रिय को प्रमाण मानने पर उससे भिन्न ज्ञान रूप फल बन जाता है। प्रश्न समझ में आए किसी क्या? फल मिलना चाहिए, फल। तुम ज्ञान कोई फल कह रहे हो और ज्ञान कोई कारण कह रहे हो, क्या ज्ञान कोई प्रमाण कह रहे हो तो फल काय का मिलेगा? फल क्या मिलेगा? तो ज्ञान से फल क्या मिलेगा? कि ज्ञान से फल, और ज्ञान ये मैंने ज्ञान ही कारण और ज्ञान ही कार्य है क्या? ज्ञान से कुछ दूसरा फल मिलना चाहिए। और यदि तुम ऐसा नहीं मानोगे तो फिर जो तुमने ज्ञान को प्रमाण माना वो सही नहीं है। इंद्रिय और सन्निकर्ष को प्रमाण मानो, क्योंकि उसका फल ज्ञान, ज्ञान का फल ज्ञान, जिसका फल जो ही नहीं हो सकता, किसी और का फल कोई और हो सकता है। इसलिए इंद्रियों को सन्निकर्ष को प्रमाण मानने पर उसका फल ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, लेकिन ज्ञान को प्रमाण मानने पर उसके फल का अभाव प्राप्त होगा, और वो ठीक नहीं है, अभाव तो होना नहीं चाहिए, ऐसा उसका प्रश्न है। इधर न्याय की बात है, न्याय में नियम रहते हैं कि प्रमाण का फल होना चाहिए। तो कह रहे हैं ज्ञान का ही यदि प्रमाण मानोगे तो उसका फल क्या है? नया कोई फल नहीं है, तो ज्ञान नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया प्रश्न? बोले पढ़ लेना, इसका ये है असमाधान। यह कहना युक्त नहीं, क्योंकि यदि सन्निकर्ष को प्रमाण और अर्थ के ज्ञान को फल मानते हैं तो सन्निकर्ष दो में रहने वाला होने से उसके फलस्वरूप ज्ञान को भी दो में रहने वाला होना चाहिए। इसलिए घटपट आदि पदार्थों के भी ज्ञान की प्राप्ति होती है। सन्निकर्ष रसगुल्ले का निकटता हुई तो अपने को ज्ञान हुआ ना, तो ज्ञान किसको होगा? फल दो को मिलना चाहिए। दो चीजें टच हुई तो दोनों को ज्ञान हो जाना चाहिए, फिर एक इसको ही क्यों ज्ञान हो रहा है, उसको भी ज्ञान होना चाहिए, ऐसा ही कह रहा है। फल ये शंका, आत्मा चेतन है अतः उसी में ज्ञान का समवाय है। उसने फिर प्रशंका अलग ठोक दी, ऐसा वो ज्ञान तो आत्मा में ना, क्या आत्मा चेतन है और आत्मा चेतन होने से उसी में ज्ञान का समवाय है, इसलिए ज्ञान उसी को होगा और दूसरे को नहीं होगा। तो कह रहे नहीं, क्योंकि आत्मा को ज्ञ स्वभाव ज्ञान स्वभाव नहीं मानने पर सभी पदार्थ अचेतन प्राप्त होते हैं। यदि आत्मा को ज्ञ स्वभाव माना जाता है तो स्वमत का विरोध होता है। तो क्या कहना चाहते हैं?
कि आत्मा को ज्ञान का समवाय नहीं है। समवाय मानते हैं कुछ लोग, कुछ मत है ऐसे जो ज्ञान आत्मा के साथ में ज्ञान का समवाय संबंध मानते, माने वो मानते हैं पहले आत्मा अलग था, ज्ञान अलग था, और बाद में फेविकोल ने उन दोनों को चिपका दिया, जोड़े फेविकोल, और वो उस समय मानते समवाय संबंध। तो कहते समवाय संबंध ने आत्मा और ज्ञान का संबंध कराया। किसने कराया? समवाय संबंध। तो वो कह रहे हैं कि यदि ऐसा मानते हो तुम, समवाय संबंध ने आत्मा को ज्ञानी बनाया है, तो आत्मा पहले क्या था? ज्ञान का संबंध होने के पहले अचेतन था। तो यदि अचेतन था तो इसका मतलब जब आत्मा में ज्ञान का संबंध नहीं हुआ तो वो अचेतन था। तो सारे पदार्थ दुनिया में पहले क्या थे? अचेतन थे, जबकि ऐसा नहीं। और यदि तुम ये मानते हो कि नहीं आत्मा अनादि से ज्ञानी है, तो इसका मतलब तुम जो संबंध मान रहे हो कि उसमें बाद में ज्ञान का संबंध हुआ है, वो सिद्ध नहीं होगा, तुम्हारे स्वमत का विरोध आ जाएगा। हमारी बात समझ में थोड़ी दार्शनिक व्याख्या है सब। अब आगे और चलते हैं। पहले पूर्वाचार्यों ने जो ये कहा है कि ज्ञान को प्रमाण मानने पर फल का अभाव होता है, सो यह कोई दोष नहीं, क्योंकि पदार्थों के ज्ञान होने पर प्रीति देखी जाती है, ये फल है उसका। तुम कह रहे हो ना ज्ञान का फल नहीं है, तो है फल भी। तुमको फल भी बताते हैं कि ज्ञान का फल क्या है। क्या फल है ज्ञान का? प्रीति उत्पन्न होती, प्रेम उत्पन्न होता है ज्ञान होने पर। किसमें? पदार्थों में। किन पदार्थों में? आत्म स्वभाव। यद्यपि आत्मा ज्ञ स्वभाव है, ज्ञान स्वभाव है, तो भी वह कर्मों से मलिन है। अतः इंद्रियों के अवलंबन से पदार्थ का निश्चय होने पर उसकी जो प्रीति उत्पन्न होती है वही प्रमाण का फल कहा जाता है, अथवा उपेक्षा या अज्ञान का नाश वो प्रमाण का फल है। यानी अज्ञान का नाश हुआ अपनी ज्ञान से, ये फल मिला। और प्रीति हुई, अच्छी चीज में प्रीति हुई, खोटी चीज में प्रीति मिटी, अज्ञान का अभाव हुआ, ये ज्ञान का फल है। फल है ज्ञान का। क्या है ज्ञान का फल? अज्ञान का नाश अथवा उपेक्षा। उपेक्षा भी है, जब ज्ञान हो जाता है तो पर पदार्थों में उपेक्षणीय भाव उत्पन्न हो जाता है। पर पदार्थ को पर जानने पर उसमें एक उपेक्षा उत्पन्न हो जाती है, उसके प्रति मोह भाव नहीं रहता। तो उपेक्षा कहो, अज्ञान का नाश कहो, अपने आत्म स्वभाव में प्रीति कहो, ये सब ज्ञान का फल है। राग द्वेष रूप परिणामों का नहीं होना उपेक्षा है। देखो और क्या कहा? उपेक्षा का मतलब साम्य भाव, समता परिणाम। और अंधकार के समान अज्ञान का दूर हो जाना, अज्ञान नाश है। सो ये भी प्रमाण के फल है। ये है प्रमाण के फल। ज्ञान से दो चीजें मिलती है हमको, राग द्वेष का विनाश होता है और अज्ञान अंधकार का नाश होता है। यानी ज्ञान दो चीजों की प्राप्ति में कारण है, वीतरागता और सर्वज्ञता। राग द्वेष का नाश हुआ, वो क्या हुआ? वीतराग। और ज्ञान की प्राप्ति हुई, सर्वज्ञता की प्राप्ति। ज्ञान का फल है सर्वज्ञता होना और वीतरागता होना। आगे चलते तो अभी भी ये जितना जितना ज्ञान होता उतना राग द्वेष कम होता। ज्ञान से तो राग द्वेष कम होता। अज्ञान से हम पर पदार्थों को अपना मानते हैं, ज्ञान होने पर उनमें अपना तो बुद्धि छूट जाती है, सुख शांति मिलती है। प्रमाण शब्द का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है प्रमीणोति, प्रमीयते अनेक प्रमिति मात्र व प्रमाण, जो अच्छी तरह मान करता है, जिसके द्वारा अच्छी तरह मान लिया जाता है, या प्रमिति मात्र प्रमाण। प्रमिति मात्र माने जिसके द्वारा जाना जाता है, मान लिया जाता है, जो अच्छी तरह मान करता है, जान लिया जाता है। या प्रतीति मात्र, प्रतीति माने जानना मात्र, तो क्या है? प्रमाण। प्रमाण के द्वारा क्या जाना जाता है? प्रश्न किया, सम्यक ज्ञान का प्रकरण है ना, तो मति ज्ञान आदि प्रमाणों से क्या जाना जाता है? समाधान। जीवादि पदार्थ जाने जाते हैं। क्या जाने जाते हैं इनसे? जीवादि पदार्थ। सात तत्व जाने जाते हैं, 9 पदार्थ का। शंका, यदि जीवादि पदार्थों के ज्ञान में प्रमाण कारण है, तो प्रमाण के ज्ञान के अन्य प्रमाण को कारण मानना चाहिए, और ऐसा मानने पर अनवस्था दोष प्राप्त होता है। क्या ये तुम कह रहे हो इस जीवादि पदार्थों के ज्ञान में कोई एक ज्ञान कारण है, तो उस ज्ञान में कौन कारण है? फिर उस ज्ञान में कोई और कारण मिलेगा तो अनवस्था दोष हो जाएगी, कोई अवस्थित नहीं रहेगा ना।
चलते ही जाएगा ऐसे। तो उसका समाधान, जीवादि पदार्थों के ज्ञान में प्रमाण को कारण मानने पर अनवस्था दोष नहीं आता। जैसे दीपक, जिस प्रकार पटादि पदार्थों के प्रकाश करने में दीपक हेतु है और अपने स्वरूप के प्रकाश करने में भी वही हेतु है, इसके लिए प्रकाशांतर नहीं ढूंढना पड़ता, उसी प्रकार प्रमाण भी है। यह बात अवश्य जान लेनी चाहिए। अब यदि प्रमेय के समान प्रमाण भी प्रमाण माना जाता है तो स्व का ज्ञान नहीं होने से स्मृति का अभाव हो जाता है, और स्मृति का अभाव होने जाने से व्यवहार का लोप हो जाता है। क्या समझ में आया? थोड़ा कठिन पड़ा हुआ नहीं? तो क्या है वो कह रहे हैं कि एक ज्ञान के लिए दूसरा ज्ञान कारण है, तो कह रहे हैं ऐसा नहीं है। जो ज्ञान अन्य को जानता है वो स्वयं को भी जानता है, तो उस ज्ञान को जानने के लिए किसी अन्य ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। जैसे दीपक को प्रकाशित करने के लिए, स्वयं को प्रकाशित करने के लिए किसी अन्य दीपक की जरूरत नहीं है। वो दीपक जिस प्रकार फल को प्रकाशित करता है उसी प्रकार स्व को भी प्रकाशित करता है। उसी प्रकार जो ज्ञान जीवादि पदार्थों को जानने में कारण है वही ज्ञान स्वयं को भी जानने में कारण है। उसको जानने के लिए किसी अन्य ज्ञान की आवश्यकता नहीं। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात यह है कि प्रमेय के समान प्रमाण के लिए ये हो गया ना, स्व का ज्ञान नहीं होने से स्मृति का अभाव जाता है। यदि वो स्वयं को नहीं जानेगा तो स्मृति नहीं रहेगी। जैसे ज्ञान में यदि ये नहीं जानता कि मैंने ये जाना है, यदि अपन ये मैंने जाना है ऐसा ज्ञान नहीं है, तो वो आगे उसको ये स्मृति किस आधार पे कि मैंने जाना है, पता नहीं किसने जाना है क्या, तो वो स्मृति का अभाव हो जाता है। स्मृति का अभाव हो जाने से व्यवहार का ही लोप हो जाएगा। लोक व्यवहार बनेगा ही। मैंने ये जाना ऐसा कहते ना, मैंने इनको देखा था, तूने कहा देखा था, तू तेरे को तो जान ही नहीं सकता, तेरे को जानने के लिए तो कोई और आएगा। तो ऐसा नहीं, तूने कल को भी जाना और ये भी जाना कि मैंने जाना है, ये भी जाना। ज्ञान स्वयं को भी जानता है, मैंने जाना है और मैंने इसको जाना है, मैंने जाना है, ये भी जाना है, कि जाना। ठीक है, ये हो गया अपना पूरा प्रमाण। माने सच्चा ज्ञान, सम्यक ज्ञान, उसको प्रमाण दे। दो प्रमाण आगे बताएंगे, वो नाम क्या है, वो दो कौन कौन से आगे देंगे, वो आगे का सूत्र ही है। आद्य परोक्षम प्रत्यक्षम अन्य, दो सूत्र इसी के कि वो 5 ज्ञान में 2 निकालेंगे प्रमाण। तो एक सूत्र आद्य परोक्षम, आद्य माने फिर वही, आद्य में कौन सा वचन लगा, 2 वचन। तो आद्य माने आदि के, तो आदि के कितने, 2। तो क्या आद्य परोक्षम माने आदि के 2 क्या है, परोक्ष। और प्रत्यक्षम अन्य जो भी बचे वो सब क्या है, प्रत्यक्ष। ये 2 प्रमाण में 2 सूत्र हो गए। बिल्कुल सीधे तो चलेंगे वो व्यवस्थित, भूल नहीं जाएंगे। लेकिन इस सूत्र में तो इतना ही बताया कि ज्ञान प्रमाण है, अन्य कोई प्रमाण नहीं, इंद्रिया प्रमाण नहीं है, सन्निकर्ष प्रमाण नहीं। बाकी चर्चा